आज की हमारी कहानी है बीरबल और श्रापित किले का अंत। पिछली कहानी का जो सारांश है एक बार देख लेते हैं। बीरबल को सम्राट अकबर ने एक रहस्यमयी किले की सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा था। यह किला श्रापित था और वहां से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता था। पहली यात्रा में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कई पहेलियां हल की और आत्माओं का सामना किया। उन्होंने यह भी पता लगाया कि किले का श्राप एक निर्दोष साधु की हत्या के कारण था और काफी सारे निर्दोष लोगों की हत्या के कारण। हालांकि पहली यात्रा के अंत में श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और आत्माओं ने चेतावनी दी थी कि यह श्राप अगली चांद की रात तक फिर से जाग सकता है। अब आगे। किले से लौटने के बाद बीरबल ने सम्राट अकबर को वहां के अनुभव सुनाए। अकबर ने चिंता भरे स्वर में कहा, बीरबल, उस श्रापित किले का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। हमें वहां फिर से जाना होगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने पवित्र ग्रंथ, कुछ विशेषज्ञ ज्योतिषियों और अनुभवी सैनिकों को साथ ले जाने का निर्णय लिया। रवानगी से पहले बीरबल ने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, किले के भीतर एक भूमिगत सुरंग है जो श्राप का केंद्र है। वहां पहुंचने से पहले तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। बीरबल ने उस सुरंग की दिशा और उसका नक्शा बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने साथियों से कहा, इस बार हमें एकजुट होकर और सावधानी से काम करना होगा। दूसरी यात्रा के दौरान किला और भी डरावना लग रहा था। किले के पास पहुंचते ही घने बादल छा गए। बीरबल ने सैनिकों से कहा, सभी मसाल जलाकर आगे बढ़ें। किसी भी तरह की आवाज सुनने पर तुरंत रुकें। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, उन्हें पहली बार से ज्यादा भयानक गूंज सुनाई दी। आत्माएं फिर प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने पिछली चेतावनी को नहीं सुना? बीरबल ने साहस के साथ जवाब दिया, हम इस श्राप को खत्म करने आए हैं। हमें रास्ता बताओ। आत्माओं ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। उन्होंने एक और पहेली दी। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाला ही इस श्राप को तोड़ सकता है, पर क्या तुम वास्तव में सत्य जानते हो? पहेली हल करने के बाद एक छिपा हुआ दरवाजा खुला। यह दरवाजा भूमिगत सुरंग की ओर जाता था। सुरंग अंधेरे और नमी से भरी हुई थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो एक क्रूर राजा की कहानी बता रहे थे। बीरबल ने चित्रों को पढ़ा और समझा कि यह श्राप एक निर्दोष साधु को मारने की वजह से लगा था। साधु ने मरने से पहले श्राप दिया था कि राजा की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और यह किला हमेशा श्रापित रहेगा। उन्होंने साथियों से कहा, हमें उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां राजा की आत्मा बंधी हुई है। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। वहां राजा की आत्मा एक टूटे हुए सिंहासन पर बैठी थी। उसका चेहरा डरावना और क्रोध से भरा हुआ था। जैसे ही बीरबल और उनके साथी वहां पहुंचे, आत्मा गरजते हुए बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने सोचा कि मुझे शांत करना आसान होगा? बीरबल ने आत्मा से कहा, हाँ, हम यहाँ तुम्हें शांति देने और इस किले को श्राप से मुक्त करने आए हैं। आत्मा ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरी अंतिम परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी की होगी। आत्मा ने बीरबल को एक चमकता हुआ पत्थर दिखाया और कहा, इस पत्थर को उस स्थान पर रखना होगा जहां साधु का बलिदान हुआ था, लेकिन ध्यान रहे, रास्ता खतरों से भरा होगा। बीरबल ने पत्थर को उठाया और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, सुरंग में जाल और डरावने प्रेत प्रकट होने लगे। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और साहस का इस्तेमाल करते हुए सभी खतरों को पार किया। जब वे बलिदान स्थल पर पहुंचे तो वहां का वातावरण अचानक शांत हो गया। बीरबल ने पत्थर को वहां रखा और प्रार्थना की। अचानक एक तेज रोशनी हुई और आत्मा ने कहा, तुमने मुझे शांति दी है। अब यह किला श्राप मुक्त हो गया। जैसे ही आत्मा गायब हुई, किले की दीवारें हिलने लगीं। लगा कि किला अब गिरने वाला है। सभी लोग बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन बीरबल को एक और सुराग मिला। दीवार पर लिखा था, यह श्राप केवल तब तक शांत रहेगा जब तक इस भूमि का लालच इसे फिर से न जगा दे। बीरबल ने यह पढ़ा और अकबर को यह सूचना देने के लिए वापस लौट आए। यह जानकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। लालच और अन्याय हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस श्राप को फिर से न जगाएं। लेकिन याद रखें,
हर श्राप का अंत तभी होता है जब हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें। क्या यह श्राप कभी पूरी तरह खत्म होगा या लालच इसे फिर से जगा देगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ द स्टोरी टेलर और देखते रहिए अगली वीडियोस। धन्यवाद।